बताते हैं। तुम सुबह उठा, सुबह उठते ही तुम्हारा खर्चा हुआ, ब्रश लिया खर्च हुआ और ब्रश में वो पेस्ट लगाया और दांत घिसा। तुम यहाँ पर मेरे साथ 2 दिन ठहरे हो, मेरा ब्रश देखा नहीं, मेरा कोई पेस्ट देखा नहीं, तो क्या किया मैं? दातुन किया। कितना खर्चा हुआ? 0। तुम्हारा खर्चा कितना हुआ? हुआ। तो तुम खर्चा वाला आदमी है, हाँ। हम बिना खर्चा वाला आदमी है। हाँ। हम देसी आदमी है, तुम फॉरेन आदमी है। हाँ, फॉरेन ही। ठीक है। हाँ। अच्छा, तुम पहना है वो गधा दास का, ठीक है, और वो पैंट भी ऐसे ही फॉरेन कंपनी का पहना है। हाँ। मेरा कपड़ा देख रहे हो, हाँ। सब इंडिजीनियस, खादी इंडिया लिमिटेड। हाँ, तुम देख लो, मेरा पैंट शर्ट भी गाड़ी के अंदर है, खादी इंडिया लिमिटेड। एक ठो गमछा पहना, बाबा होके घूम रहा है, खादी इंडिया लिमिटेड। कल से देखा मेरे को कितना ठो कपड़ा पहनते हुए। कल से तुम मेरे को देख रहा है ना, 2 ठो कहाँ, 1 ठो गमछा पहन के तो वो नीचे सो रहा है, वो मट्टी में सो रहा है, इधर से सो रहा है, तो मेरा एक कपड़ा मैला होगा। और पसीना लग के गंधेगा तो वही एक लगेगा, बाकी खुला टाइम में बैठा है हम। तुम पैंट शर्ट में घूम रहे हैं, अब ये पसीना लगेगा, फिर साबुन खर्चा करेगा, है कि नहीं? फिर गंदा होगा, फिर साबुन खर्चा करेगा। तो तुम्हारा कॉस्ट कितना हुआ? ज़्यादा। मेरा कॉस्ट कितना हुआ? 0। तो हम आदमी 0 बजट का है। अच्छा। तुम आदमी खर्चीला है। अच्छा। मेरा माँ बोलती है, अभी भी है वो, कि आदमी कितना अमीर है उसका इनकम से नहीं देखा जाता है, उसका खर्चा से देखा जाता है। कॉस्ट कंट्रोल। हम अगर देसी आदमी है, भारत का आदमी देसी था, तो हम लोग सब देसी जुगाड़ में चलते थे। अभी आम तोड़ने वाला मशीन खरीदेंगे तो 50,000 लगेगा। हम देसी जुगाड़ लगाया, डंडा में 1 ठो बोतल, और बोतल से तुम देख लो 1 गाड़ी आम तोड़ दिया। तो इन्वेस्ट कितना हुआ? 0। आउटपुट कितना हुआ? ज़्यादा। तो ऐसे ही आदमी जो बोलता है, पनौती वालों का बुद्धि क्या होता है? पनौती वालों का बुद्धि यही होता है कि बहुत इनकम होता है लेकिन पैसा नहीं रहता है। ये प्रश्न हो गया। तो कोई भी पनौती हो, चाहे द्वितीय का मंगल हो, चाहे पंचम का शनि हो, चाहे गंडमूल का जन्म हो, चाहे शनि मंगल का अंधयोग हो, या द्वादश का बृहस्पति हो, ये सब पनौती में आता है। कोई हायर पनौती रहता है, कोई लोअर पनौती रहता है। तो गंडमूल का जन्म होगा या पनौती दोष में होगा, तो या कुंडली में नीच ग्रह बैठा है, वो ग्रह का शक्ति खत्म हो गया है, तो भी पनौती में जाएगा। बाप का इनकम 20,000 रुपया, बेटा बोलेगा कि 40,000 रुपया का किराया घर में रहेंगे, डेली हमको हॉटडॉग, बर्गर, पिज्ज़ा, चाउमीन, मंचूरियन, चाय समय दूर रखो, बीड़ी सिगरेट खाना है। हॉटडॉग लाओ, केक लाओ, ब्रेड लाओ, बिस्किट लाओ। उसको बोलोगे कि ओरिजिनल पूरा प्योर आम खाओ, ठीक है? बोला आम कौन खाता है? ठीक है, आम खाएंगे, हमको क्या गधा समझते हो? ठीक है, तो उनको ओरिजिनल नेचुरल चीज़ पसंद नहीं होता है, ठीक है? उनको हमेशा आर्टिफिशियल चीज़ पसंद है। बेकेरी, केकेरी, चोकेरी, गधेरी, यही सब खाएंगे। तो तुम सब कुछ खरीद के खाया। अभी हम खेती किया है, 1 गाड़ी आम जा रहा है, कितना कॉस्ट है? आने जाने का, तोड़ने का कॉस्ट। आने जाने तो नहीं होने से भी हम आता जाता, ठीक है? तो 1 ठो गाड़ी माइलेज देता है। अभी थार खरीदेंगे, थार का माइलेज 14, इसका माइलेज 25। डीजल और पेट्रोल रेट इंडिया में औसतन समान। किसको लेना चाहिए? 25 माइलेज का। मेरा पर्सनल गाड़ी, आराम से आ रहे हैं, पैसा अगर बच गया है रखे रहो। समझ में आ रहा है? ओके। अब बोलोगे तुम तो मिडिल कास्ट जैसे बात करते हो, गरीब जैसे बात करते हो, अमीर लोगों के तो खर्चा ही खर्चा करता है। जो लोग खर्चा ही खर्चा करता है लास्ट में भिखमंगा बनता है। समझ में आ रहा है? किंगफिशर वाला देख लो, हैं? और 1 ठो क्या नाम था, जिंदल नहीं, क्या था, 1 ठो एयर इंडिया ना कुछ था, वो चाय पीने के लिए 1 फ्लाइट में जाता था, खाने के लिए दूसरा फ्लाइट में जाता था, सोने के लिए तीसरा फ्लाइट में जाता था। तो
ऐसा अमीर तो तुम नहीं बन सकता है ना, ना और बनेगा तो फिर किंग फिशर बन के तुमको इंग्लैंड में रहना पड़ेगा। भाग के जाना और एक ठो क्या नाम है, जिंदल है ना, क्या नाम है, वो जेल में है, वो जेल वाला को बोल रहा है कि यार मेरे को मार दो। तो धरती में बड़ा सा बड़ा आदमी भी भिखमंगा बन जाता है, ठीक है। और जो लोग अपने आप को मेंटेन करके चलता है कभी भिखारी नहीं बनता है। नहीं। पनौती लोगों का मूर्खता होता है, वो लोग कभी समझेगा नहीं, उनको कितना भी समझाओ, उनको जो समझाया वही मूर्ख, वही गधा वाला कहानी है, ठीक है। गधा और शेर झगड़ा लगा, तो झगड़ा किस बात के हो गया, शेर बोला कि घास हरी हरी रहता है, गधा बोला हाँ ब्लू ब्लू रहता है, दोनों में मारपीट हो गया, लोग भीड़ लग गए। तब तक बोले चलो सिंह के पास जाएंगे, जंगल का राजा है। जंगल का राजा बोला का हो अबे, काहे झगड़ा कर रहे हो। बोला झगड़ा बहुत हो गया है सिंह बाबा, राजा जी महाराज, ये गधा बोल रहा है कि घास तो ब्लू ब्लू रहता है, हम बोल रहे हरी हरी रहता है। आप जज है, राजा है, न्याय करो, गधा को प्राइज दो, एक तो फूल माला दो, गधा बाबू तुम जीत गया, तुम सही है, चल भाग। ए शेर को लेके जेल में भरो। सारा जंगल का जितना सारा चौंक गया, बोला क्या हुआ, बोला आप तो अन्याय कर दिया, हम लोग सब जानते हैं कि घास हरी हरी रहता है, और शेर तो सही बोला था, गधा गलत बोला था, और आप उसको 2 साल के लिए जेल में भर रहे हैं। बोला हाँ, क्योंकि ये गधा के साथ तर्क क्यों कर रहा था। महामूर्ख हुए। हाँ, ये महामूर्ख है जो गधा के साथ बिना फालतू का लगा। तो पनौती वालों के साथ कभी नहीं लगना। कहे पनौती माने क्या, बुद्धि भ्रष्ट जहाती हो, बुद्धि ही खराब रहता है, सारा उल्टा बुद्धि इनको समझा नहीं सकता। वो उसको बोलेगा कल से तुम ब्रश नहीं करेगा, गोबर का दंतमंजन, काला वाला दंतमंजन करना या दतून करना। बोला वो तो गधा लोग करता है, हम तो मॉडर्न है, मॉडर्न, हम तो स्मार्ट है, मेरा बाप का ज़्यादा पैसा लाख रुपया कमाते हैं, इसलिए हम दतून नहीं करेंगे। उसको बोलेंगे खादी पहनो, बोला खादी नहीं पहनेंगे, देखो ये सब मॉडर्न ऑड मॉड फॉड बाहर से आता है, ब्रांडेड पहनेंगे, ब्रांडेड, ठीक है। तो तुम भीख मांगेगा। द्वितीय का शनि पनौती, द्वितीय का शनि पनौती में क्या कहते हैं कि आखिरी टाइम में उधारी ले लेके आत्महत्या करके मरता है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, खाना भजन में लिखा है, बराह मिहिर में लिखा है। यानी द्वितीय का शनि को तुम नहीं समझा सकता, तो जिसको नहीं समझा सकते उसको क्या करना है, चुप रहना है, प्रणाम करके। हाँ प्रणाम करके बोले, नहीं तो तुमको गधा जैसे वो शेर जैसे 2 साल जेल जाना पड़ेगा। तो हमेशा ये देखो कि मेरे जीवन में इनकम कितना है और मेरे जीवन में खर्चा कितना है, और वो खर्चा कितना राइट वे में कर रहा हूँ, ठीक है। और हमेशा देखो कि ये चीज़ मेरे लिए कितना आवश्यक है। हर चीज़, तुम अभी दाढ़ी काटेगा तो दाढ़ी काटने के लिए 80 रुपया का रेजर लाएगा, इतना लंबा, यूज एंड थ्रो, 3 बार काटा, चौथा बार फेंक दिया। हम देसी जुगाड़ वाला है, 1 रुपया का ब्लेड आता है, प्लास्टिक का दाढ़ी काटने वाला मशीन आता है, कुल मिला के 10 रुपया भी खर्चा नहीं हुआ, 6 साल तक दाढ़ी काट रहा है, ब्लेड खाली चेंज कर दो। तो बात कंजूसी का नहीं है, बात है कि आवश्यकता कितना है। अभी तुम बोलेगा हम तो सर जस्ट स्वीट 22 ईयर ओल्ड और हमको तो स्पा जाना है। वो जो आजकल पगला लड़का लोग ऐसा लंबा लंबा दाढ़ी रखता है, मूछ रखता है ऐसा राजा जैसा, ऐसा वाला जाना है स्पा में। कितना रुपया लगा, बोला 1100 रुपया स्पा। लड़कियों का नाई का दुकान है, लड़कियों का नाई का दुकान माने क्या, ब्यूटी पार्लर। तो ब्यूटी पार्लर जाएगा और वहाँ पर तुम 10,000 खर्चा करेगा। हमारा गाय लोग चले घूमने के लिए, निकल रहे हैं, सब निकल गया, और एक ठो निकल रहे हैं, हार निकला, सब चले अभी चरने के लिए। ड्यूटी, स्कूल छुट्टी हो गया, अभी स्कूल जाएंगे। गिनते जाओ कितना कितना, पूरा लाइन लंबा लगाया हुआ है, देख लो, सब आ रहे हैं उधर भीड़ भीड़ में। हाँ चले लाइन लाइन में। इसको साफ नहीं किया आज,
ठीक है। अभी हम गाय रखे हैं तो दूध मिलता है, दही मिलता है, घी मिलता है कि नहीं। अभी तुम बोलेगा कुत्ता पालेंगे, 500 रुपया किलो का गाय का कुत्ता का दाना खिलाएंगे, बदले में तुमको क्या मिलेगा, कुत्ता का गू। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो पहले ये सोचो कि हम जो आदमी है वो कैसा आदमी है। ठीक है, कि हम जीरो बजट का आदमी है या खर्चा वाला आदमी है। ठीक है, अगर तुम खर्चा वाला आदमी है तो जो खर्चा में विश्वास करता है वो तो कभी भी पैसा नहीं रख सकता। हाँ, उसमें ग्रह क्या करेंगे? तुम्हारा ज़िंदगी में अगर पॉलिसी नहीं है, प्लानिंग नहीं है, टारगेट नहीं है, अचीवमेंट नहीं है, तुम्हारे पास इनपुट आउटपुट का हिसाब नहीं है, हर दिन तुम डायरी मेंटेन करता नहीं है और हर दिन ये प्रश्न नहीं करता है कि ये खर्चा मुझे करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए, जो मैं खर्चा किया ये कितना एसेंशियल है। समझ में आ रहा है? अगर एक बूंदा तेल भी जलाते हैं तो मेरे को ये हिसाब करना चाहिए कि ये तेल जलाने के पीछे कितना आवश्यक था। मैं कंजूस करो बोल के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आवश्यक कितना था। नहीं, पैसा तो हमारे पास आ रहा था, घर का 10 तो घर भाड़ा दे दिए, किराए का पैसा आ रहा है, खर्चा कर रहे हैं। उधर से पैसा आ रहा है, खर्चा कर रहे हैं। आज आ रहा है, कल नहीं आएगा। कल तुम वो क्या नाम है उसका, कश्मीरी पंडित जैसे भीख मांगने लगोगे, सरला बस चला गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि तुम आवश्यक के समय संरक्षित नहीं रखा पैसा, तुम खर्चा करता गया। तुम जब खर्चा करता गया तो तुम्हारे पास पैसा कहाँ से रहेगा? नहीं रहेगा। हर चीज़ तुम अभी अंडरगारमेंट पहनेगा, पैंटी चड्डी क्या बोलते हैं उसको पहनेगा। हम इंडिया में कछोट पहनने वाला है, लंगोट। एक लंगोट खरीदा 60 रुपया का, 5 साल चलेगा, धोते रहो, पहनते रहो। तुम 60 रुपये का चड्डी खरीदेगा या 100-200 रुपये का चड्डी खरीदेगा, 6 महीना नहीं जाएगा, छेदा हो जाएगा, फेंक देगा, फिर 200 रुपये का खरीदेगा। डॉक्स कंपनी, भूस कंपनी, गोलिया कंपनी, ये सब तुमको देता है, तुम पहनता है। मशीन तुम्हारा है और चड्डी कोई और का है, तो तुमसे गधा कौन है? तो लंगोट पहनो। 60 रुपया कपड़ा एक बार लगेगा, एक बार लंगोट ले आया तो तुम्हारा मशीन ठीक रहेगा, स्ट्रांग रहेगा, मजबूत रहेगा। तुम बोलेगा हमको तो चड्डी पहनना है, तो पहनो। बोले वो कितना खर्चा होता है गुरुजी? 120 रुपया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर तुम्हारे पास पैसा नहीं रहेगा। तुमको लगता है कि ये छोटा छोटा खर्चा है। तुम हर एक चीज़ के लिए मार्केट के ऊपर डिपेंड है। तुम सुबह उठा, ब्रश पकड़ा, मार्केट। तुम सुबह उठा, वो जो क्या बोलते पेस्ट लगाया, मार्केट। तुम दाढ़ी काटा, रेजर लाया, मार्केट। तुम अंडरगारमेंट पहना, मार्केट। तुम विदेशी कंपनी का पैंट शर्ट पहना, मार्केट। समझो, सुबह से लाश लेके शाम तक, रात को सोएगा, मच्छर मैट भी लगाएगा तो मार्केट। तो तुम्हारा तो इनपुट 1 भी रुपया नहीं है। तुम भात, दाल, सब्जी, चावल, रोटी, सब खाओगे, कहाँ से लाओगे? मार्केट। समझ में आ रहा है? मार के काटने वाला मार्केट। मार के काटने वाला मार्केट। तो तुमको तो मार के काट रहा है, तुम्हारा तो कोई प्रोडक्शन नहीं है। तो तुम घर में 2 पैसा बचाने के लिए, बोले बचाना क्या है गुरुजी, आप तो कंजूस वाला बात करते हो। हम तो दोनों हाथ में लुटाने वाला, खर्चा करने वाला है। देखो, तुम सुबह जो पेस्ट घिसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चाहे वो लाल कपड़ा काला दाढ़ी बाबा का हो चाहे किसी का हो, पैसा तो वहाँ चला गया। 1 नंबर। तुमको लगा कि छोटा छोटा पैसा गया, क्या गया उसमें? लेकिन वो छोटा छोटा 1-1 रुपया में बूंद बूंद से भरे गागर, गागर गागर से बने सागर। तुमको पता नहीं कि हर दिन तुमको कंपनी ठग रहा है, मार्केट तुमको ठग रहा है। हर एक दिन 1 पैसा 2 पैसा ले रहा है। तुम सुबह दांत भी घिस दिया तो पैसा दे दिया, तेरा दांत तू घिसा, पैसा कंपनी को दिया। अच्छा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके बदले क्या कमाया? केमिकल। कहाँ गया वो केमिकल? कहाँ गया? फ्लोरीन उसके अंदर है, गाय का हड्डी का चूरा है उसके अंदर है, कहाँ गया? अंदर में। हाँ, तुम इधर बोलता है हम शुद्ध सात्विक, और सुबह सुबह गाय का हड्डी का चूरा से दांत घिसता है। ठीक है, इधर बोलता है हिंदू, और इधर तुम दांत गाय का हड्डी का चूरा से दांत घिस रहा है, और फ्लोरीन सब पेट में ले रहा है। बीमार पड़ेगा कि नहीं?
पड़ेगा। तो वही तो मार्केट और विदेशी कंपनी का चाल यही है कि ऐसा डायल प्रोडक्ट दो इनको कि ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा बीमार पड़ेगा और इनका पैसा सब विदेशी कंपनी, फॉरेन कंपनी और बड़ा बड़ा जो बैठा है मार्ट फाट बना के वो लोग खाएगा। तो तुम दे रहा है दोनों हाथ से। तुम सुबह सुबह पेस्ट घिसा, प्लास्टिक मुंह में दिया, दातुन नहीं दिया। दातुन हार्मफुल है या प्लास्टिक हार्मफुल है? प्लास्टिक हम तो प्लास्टिक को दांत में क्यों दिया? कल दांत सड़ेगा, गिरेगा, फिर जाएगा दांत को सीलिंग करवाने के लिए, नहीं तो रूट कैनाल करने के लिए 10,000 देगा, 20,000 देगा, और पेट में जाएगा, ऊपर से अलग बीमारी कैंसर। तो तुम पनौती नहीं होने से भी तो पनौती हो गया। समझ में आ रहा है? तुम बोलेगा हम दाढ़ी काटेंगे, वो जो झाग होता है क्या बोलते हैं उसको, शेविंग क्रीम, शेविंग पेस्ट, झाग नहीं लाते हैं। क्यों झाग डालोगे? अगर झाग लाना है तो साबुन में कर दो, 10 रुपये का साबुन है। बोला नहीं हम तो बड़ा आदमी है, लोग क्या बोलेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या बोलेंगे लोगों को दिखाना है। देखो हम 5 स्टार शेविंग क्रीम, 10 स्टार शेविंग क्रीम, 1000 स्टार शेविंग क्रीम में दाढ़ी काटता है। तुमको ये छोटा सा 7,000 का मोबाइल में काम चलेगा। हाँ, अगर ब्लॉगिंग करते हो तो 20,000 का ले लिया। तुम बोलेगा आईफोन, डी फोन, सी फोन, के फोन, जे फोन, 1.5 लाख, 5 लाख। है गुरुजी हम तो लोन लेके किया है, सब आईफोन पकड़ता है, हमारा भी तो कोई इज्जत है। तेरा घर नहीं, तुम तो गधानंद हो, ठीक है। ठीक है। तो जो आदमी ब्रांडेड के चक्कर में खर्चा करेगा, यही गाड़ी 25 किलोमीटर दे रहा है, 24 दे रहा है, 25 दे रहा है। अभी इसी मॉडल का अगर लेंगे तो 20 लाख का भी गाड़ी है। क्या करेंगे लेके? कोई भी गाड़ी 20 लाख का लो, 30 लाख का लो, 5 लाख का लो, गाड़ी तो चलेगा 3 साल। और मेरे जैसे मेंटेन करके चलाओगे तो हो सकता है चलेगा 20 साल, कि मेरा स्टीयरिंग में कोई और नहीं बैठेगा, मैं ही चलाऊंगा एक हाथ सिंगल हैंडेड। मेरा गाड़ी कोई आज तक, मेरा बाप भी नहीं बैठता है, ठीक है। मेरा भाई थोड़ा बहुत बात नहीं मानता है, आने से बोलता है थोड़ा सा गाड़ी चलाएंगे। मैं बोला तेरे पास तो 40 लाख 1.5 करोड़ का गाड़ी है, इसको क्या अच्छा लगेगा? ठीक है, मेरे को बोलता था भी ले लो। मैं बोला क्या करूँगा, बूढ़ी घूढ़ी लाल लगाम, आई एम हैप्पी विद दिस, कार ही तो है और क्या। लेकिन बिना फालतू का अगर इन्वेस्ट किया पैसा तो इतना सारा पेड़ लगा पाते क्या? नहीं। अभी पेड़ लगाए, कितना मस्त बैठा है ना, कि मैं मेरा पेड़ के छांव में बैठा हूँ। पक्षी लोग पी 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 कर रहा है, अरे देखो वो लोग आम लगा दिया था, खा रहा है मस्त से, देख रहे हैं ना, आम खा के फेंक रहा है, खजूर वजूर खा के फेंक रहा है। तो मज़ा आ रहा है ना, मेरे द्वारा कितना सारे कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, जीव जंतु खाना खा रहे हैं। तुम भी आया तो खाना खा रहा है, आम खा के थक गया, बोला और नहीं खाएंगे, हो गया। ठीक है। तो अब अपना लाइफ को कैसे बनाना है? पनौती कब होता है? पनौती तभी होता है जब तुम दुर्बुद्धि लगाता है। तुम्हारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तुमको समझ में है, तो पनौती लगेगा क्या? नहीं लगेगा। अगर मेरा पैसा रिजर्व हुआ, सेव हुआ, तो खर्चा होगा क्या? नहीं होगा। लेकिन तुम खर्चा में आमादा है, खर्चा करना है। हम जन्म हुए हैं खर्चा करने के लिए, समझ में आ रहा है? पनौती लोगों को कुछ भी दे दो तोड़ देगा, उसका हाथ लगा तो टूट जाएगा। सुना? हाँ, वो घर बनाएगा, कभी घर नहीं रहेगा, घर टूट जाएगा। उसको नया कपड़ा दे दो, फट जाएगा। दिस इज पनौती। वो कभी भी 2 पैसा संरक्षण के बारे में सोच नहीं सकता। उसको ये समझ में नहीं आता है कि इस समय मुझे ये पैसा खर्चा करना है या रखना है। या अगर नहीं समझ में आएगा तो तुम कल जब भीख मांगेगा तो, वो कहानी सुना है ना, चीटी वाला, चीटी और ग्रास सपर जानते हो? घास में कूदता है, हरा हरा रहता है, छोटा छोटा हरा वाला। हाँ, तो चीटी लोग काम करता है 24 आवर, मेहनत करता है। तो ग्रास सपर ऐसे ऐसे उड़ के इधर से उधर घास में, ये घास में उड़ता है। तो आके चीटी लोगों को बोला, अरे चीटी लोग, गधा लोग क्या है काम करता है, आओ एंजॉय करेंगे, एंटरटेनमेंट करेंगे, मजा करेंगे, मस्ती करेंगे। चीटी लोग डंडा लेके पत्थर मारा उसको, भाग यहाँ से, सबको तुम आलसी बना देगा, कुड़िया बना देगा, कामचोर ठग बना देगा, चल भाग। तो भाग गया। चीटी लोग अपना काम कर रहा था।
बारिश का टाइम आया, चारों तरफ पानी फ्लड हो गया, चीटी लोग अपना बिल के अंदर छुपा हुआ है, मस्त से खा पी के ऐश मस्ती कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि चीटी लोग मेहनत करके दाना चीनी सूजी चावल सब रखा था, तो बारिश के दिन में खा रहा है। ग्रास सपर तो कुछ रखा नहीं। ग्रास सपर बोला हमारा तो घर का किराया आ रहा है, पैसा बहुत, फैक्ट्री से पैसा आ रहा है, पैसा बहुत, शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहा है, पैसा बहुत, तो आईफोन खरीद लिया, 80 लाख का कार खरीद लिया, बिना फालतू का घर खरीद लिया, जो घर में रहने का आवश्यकता नहीं है। आदमी एक है लेकिन घर 10 ठो है। 15 ठो जूता खरीद लिया, 25 ठो घड़ी खरीद लिया, पैसा को पैसा खर्चा कर दिया। अभी तो तुम्हारे पास कुछ नहीं है, बाबा जी का ठुल्लू पकड़। समझ में आ रहा है? तो अल्टरनेटली क्या करोगे? पनौती कौन? तुम बोलेगा मेरे बाप का पैसा है, 40,000 का घर का किराया लेके हम भाड़ा में रहेंगे। तुम 20,000 में भी रह सकता था, 10,000 में भी रह सकता था, हॉस्टल में भी रह सकता था 5,000 में, बिकॉज यू आर ए स्टूडेंट। कालो पैसा रहता तो किसी और काम में आता। लेकिन तुम पनौती है, मूर्ख है, महामूर्ख है, मूर्खाधिराज है, गंडमूर्ख है, तुमको समझाना मुश्किल है। तो क्या करना चाहिए? चल भाग, भीख मांग, पैसा कैसे आता है देख। समझ में आ रहा है? बुद्धिमत्ता क्या है? पैसा ऐसे आराम से नहीं आता है। तुमको यहाँ रख के क्या करेंगे? जाओ गुरुकुल में, पढ़ाई वहाँ भी होगा यहाँ भी होगा। गुरु राम भगवान, दशरथ राजा का बेटा, पांडु का बेटा, 5 पांडव कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? गुरुकुल में। तो वहाँ पर 40,000 का कमरा मिलता था हैं? वहाँ पर डेली वो पेस्ट मिलता था। फिर खुद खेती करो, खुद पैसा निकालो, खुद खाओ। बाप को नोच के खाएगा, बाप का खून चूसेगा। इसलिए तुम जन्म हुआ है, बाप का खून चूसने के लिए जन्म हुआ है। तो तुम 2 पैसा बचाएगा, बाप के पास रहेगा तो कल तुमको अच्छा जगह में शादी देगा, घर बना देगा। तुम 2 पैसा बचेगा तो कल तुम्हारा सुविधा असुविधा में तुम्हारा काम में आएगा। आज तुम्हारा सर्जरी हुआ है, कल फिर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा, गारंटी है? नहीं है। तो क्या करेगा बाप? कल घर जमीन बाड़ी बेच के तुम्हारा कॉम्प्लिकेशन पर सर्जरी करेगा? नहीं करेगा। तो तुम जन्म हुआ है, बाप को खा के भिखारी बनाएगा? बाप भीख मांगने के लिए घूमेगा? तुम रॉयल आदमी के साथ घूमता है, तुम बड़े बड़े लोगों के साथ घूमता है। कोई हर दिन अमीर होके रहा है क्या धरती में? नहीं। अगर वो किंग फिशर वाला भाग गया भिखारी बन के, जिंदल या क्या नाम है मोदी भीख मांग के जेल में है, तो तुम उतना अमीर है कि हर दिन तुम अमीर रहेगा? कोई धरती में हर दिन अमीर रहा है? कोई रहेगा? नहीं ना, कोई नहीं रहा। अच्छा राजा इस देश का, हैदराबाद का सबसे बड़ा नवाब, क्या राजा था उसका नाम? सोना का ट्रेन चलाता था ना, क्या बोलते थे? इतना बड़ा बड़ा राजा लोग कहाँ गया? आज भीख मांग रहा है। ये औरंगजेब वाला जो इतना सब मुगल सल्तनत राजा लोग, आज उनका हालत क्या है? बेचारी केस कर रही है सुप्रीम कोर्ट में, उसका कोई सुन नहीं रहा है, कुछ नहीं है उनके पास। क्यों हुआ अलग बात है। अंग्रेज लोग किया कि वो लोगों के साथ अत्याचार किया तो ऊपर वाला का उनके ऊपर कोई अभिशाप रह गया, वो अलग बात है। लेकिन तुम देख रहे हो ना, जहाँ पर बादशाह लोग आज भीख मांग रहा है, तुम कौन है? छोटा सा आदमी। हाँ, तुम बोलेगा हम शेयर सट्टा लॉटरी जुआ कर रहा है, पैसा बहुत है, हमारा घर का किराया है, पैसा बहुत है, मेरा बाप अमीर आदमी है, फैक्ट्री चलाता है, पैसा बहुत है। कितना दिन बहुत रहेगा? कितना दिन बहुत रहेगा? तो अच्छा समय में जो 2 पैसा रखा, जो 2 पैसा अच्छा समय में रखा है, वही आदमी कल सुरक्षित रहेगा। कोरोना का टाइम में आदमी का क्या हुआ? सब धंधा पानी बंद हो गया, चौपट हो गया है, कुछ नहीं था। लेकिन उस समय जो लोग 2 पैसा संरक्षित रखा था, वो लोग नेगेटिव टाइम पीरियड से निकल गया बाहर। नहीं तो भीख मांगना पड़ रहा था। पैसा ख़त्म है, दुकान नहीं है, धंधा चल नहीं रहा है, फैक्ट्री बंद है, दुकान में कस्टमर नहीं आता है। बाबा अल्लाह के नाम पे 2 रुपया दे दो, भगवान के नाम पे 2 रुपया दे दो, भीख मांग रहा था। आज कल इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना युद्ध हो जाए, गवर्नमेंट बोल देगा कि बैंक करप्ट, सारा बैंक पैसा रख दिया, तुम कितना अमीर है रहे रहो। समझ में आ रहा है? तो तुम जो बोल रहा है कि पैसा नहीं रह रहा है, पैसा नहीं रहने के पीछे पहले तो अपने को 0 बजट बनाओ। तुम अगर ये समझ गया कि हमको पनौती दोष लगा है, तुम देख लो, 1 लाख अर्जन करने से, कमाने से, रोजगार करने से भी एक पक्ष नहीं चलता है। लाख कमाया, एक पक्ष नहीं गया, 1 महीना नहीं गया।
तो पहले देखो कि तुम्हारा बुद्धि क्या है, तुम बुद्धिमान है कि दुर्बुद्धिमान है, दुर्बुद्धिमान है। खत्म। तो तुमको क्या करना चाहिए? बुद्धि को तेज कर। अरे देखो ना, पहले किस में हम जीरो बजट हो सकता है। महात्मा गांधी एक गमछा पहन के घूम रहा था। सूर्या फाउंडेशन कंपनी का मालिक जयप्रकाश अग्रवाल, मेरा डायरेक्ट गुरु, हम लोगों के साथ घूमने जाता था। एक ठो फटा हाफ पैंट पहनेगा, एक ठो गंजी खादी वाला पहनेगा, घूमता रहता है। एक कोट पैंट था उसके पास। वो बड़े बड़े ऑफिस में मीटिंग वूटिंग करने के लिए जाता था। 1000 करोड़ का मालिक। तुम उससे ज़्यादा बड़ा हो गया। नहीं नहीं नहीं। एवरी ईयर 1000 करोड़ का टर्नओवर उसका था। बॉल, सूर्या बॉल कंपनी देखे हो ना, उसका बात कर रहे हैं हम। उनके साथ डायरेक्ट, आज तो जिंदा नहीं है, ऐसे पास पास बैठ के बात करते थे। दूसरा लोग जाने से अपॉइंटमेंट चाहिए था। तो वो बड़े बड़े लोग आदमी सादगी देता है, हैं? तुम बोलेगा कि हमको तो ब्रांडेड वाला चाहिए, डाडिडास, आईफोन, गधा फोन, और हमको ब्रांडेड वाला चड्डी पेंटी चाहिए, हम नीचे नहीं उतरेगा, लोग क्या बोलेगा, हमको खर्चा करना है। तुम अभी राउरकेला आया है, तुम बोलेगा हमको पर नाइट का 7000 वाला लॉज में रहना है, या वो क्या बोलते हैं स्वीट लेना है, और तुमको चूड़ा गुड़ खा देने से 5 रुपया में तेरा टिफिन खत्म। देसी टिफिन, चूड़ा गुड़ ले लिया, खा गया। बोला नहीं, हमको तो 5 स्टार 3 स्टार होटल में घुसना है। सुबह का वो जो स्टार्टर और टिफिन और सब मिला के 5000 का बिल बनाना है। बनाओ। तुम अभी पूरी जाएगा, पूरी में धर्मशाला भी है, 500 रुपया पर नाइट का है। हाँ, लॉज भी है, 3000 रुपया पर नाइट का है। बड़ा बड़ा है, 10,000 रुपया पर नाइट का है। तो तुम बोलेगा नहीं, हमको लोग कैसे पता चलेगा कि हम इतना बड़ा नेपाल का अमीर आदमी है, नेपाल का राजा का बेटा, हमको तो स्वीट में रहना है। रहो, फिर तुम पनौती नहीं बनेगा, कौन बनेगा? तुमको एक बीबी में काम चल सकता था। बोला एक में मज़ा नहीं आ रहा है, एक ठो बाहर वाली भी, एक ठो घर वाली भी रखेंगे। तो बाहर वाली तो तुम्हारा गर्दन पकड़ेगी। बोला लाओ पैसा। समझ में आ रहा है? तो तुम नुचवाओ, तुम अपने हाथ से नुचवाओगे। क्या करना है? मज़ा तो एक ही बीबी में भी है और 10 बीबी में भी है। लेकिन तुम बोलते हो नहीं, हमको एक में मज़ा आता नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, हम इतना बड़ा नेपाल का राजा का बेटा है। एक बीबी में हो गया, कम से कम 5 उंगली है, 10 उंगली है, 10 बीबी होना चाहिए। तो मरो। पनौती और क्या? पनौती यही है। पनौती लोग करता क्या है? मेरा एक कजन ब्रदर है, घर में सुंदर बीबी है, बाहर में 3 ठो बीबी रखा हुआ है। घर द्वार जमीन बाड़ी बिक दिया बीबी लोगों को खुश करने के लिए। बीबी लोग धीरे धीरे समझ में आ गया इसका कमजोरी, ब्लैकमेल करने लगा। सोना लाओ, गहना लाओ, जमीन लाओ, पैसा लाओ, घर बनाओ। तो तुम्हारा पैसा कहाँ चला गया? वो बाहर वाली रखेल के पास। अच्छा, वो कौन है? छाडरी हडरी माडरी पाडरी हगरी मुतरी कुछ, उसका पास तो सारा संपत्ति चला गया। अच्छा, इतना भी हो, तुम तो महाराजा नहीं है कि तुम्हारा हरम है, 500 बीबी को रूम में भर के रख दिया है। आज जिसको चॉइस हुआ बफे कर दिया। तुम तो आम आदमी है ना। और तुम अपना बीबी, अपना घरवाली के साथ तो 10 ठो बीबी बाहर नहीं रख सकते हो। मर जाएंगे काटा कुटू करके। ये इसका दांत निकाल दी, सुबह देखा कि उसका बाल हाथ में लेके घूम रही है। बोला क्या है? बड़की का बाल, कान निकाल दे। हाँ, कान निकाल दे। उसको सोना दिया, हमको नहीं दिया, तो दोनों कान निकाल के घूम रही है। मुंह से खून निकल रहा है। बोला कहा काट के आए बड़की को। ठीक है, कलयुग का बीबी है। समझ में आ रहा है? रात हुआ तो बड़की तुम्हारा बाएं टांग टाने, छुटकी तुम्हारा दाएं टांग टांगे, और मझली तुम्हारा बाल नोचे। बोला इधर आओ। समझ में आ रहा है? तो वो सारा दे दिया। अभी उसके पास कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो जो रखा था वो बाहर वाली किसी और पति के साथ गायब। तो सारा पैसा कहाँ चला गया? सपाट। तो पनौती और क्या है? तुमको कौन बोला था? तुम्हारा तो घर में बीबी था। दुर्बुद्धि यही है। बीबी के साथ भी है, बीबा के साथ भी है। औरत बहुत कमाती है। एक तो लड़की यहाँ अभी दिल्ली में है, भुवनेश्वर में काम कर रही थी। घर में उसका पति था, तो बोला ये छोटा पति हो गया, बड़ा वाला पति चाहिए। तो पति कहाँ से मिलेगा? और एक शादी किया हुआ है, की थी वो। तो दूसरा पति देखा कि बड़ा वाला पति मिल गया उसको, उसके साथ टरे नारे करने लगी। तो पति बहुत चालाक,
तो बोला तुम नौकरी करते हो, हमको दिए रहो। उसको दे दिया, वो ले गया। लेने के बाद फिर दूसरा पत्नी वो ढूंढ लिया, दूसरा पत्नी, सारा पैसा इसका चला गया। तो पनौती पत्नी, पनौती पति। तो तुम अपना जिंदगी में दुर्बुद्धि करेगा, दुष्कर्म करेगा, गलत काम करेगा, अपने मन को कंट्रोल नहीं रखेगा, तो पनौती क्या? अभी तुम्हारा बाप का तुम अकेले बेटा, नहीं नहीं, दो चलो ठीक है, अभी तो अकेले यहाँ घूम रहे हो। तुम्हारा बाप को बोला गाड़ी खरीदो, तुम्हारा बाप बोला तेरा औकात नहीं है, तेरे को तो जन्म कर दिया, तुम गाड़ी खरीद। हम क्यों गाड़ी दें तुमको? जन्म दे दिया, उससे कम ज़्यादा हो गया क्या? जन्म दिया, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, खुद कष्ट पाके तुमको इतना बड़ा कर दिया, अभी तुम गाड़ी क्यों मांग रहा है? 1 लापट देना चाहिए था तेरा बाप को। लेकिन तेरा बाप बोलेगा है मेरा बेटा, मेरा कोनो कोनो, मेरा बेटा बेटा, ठीक है गाड़ी देंगे। तुम्हारा बाप को ब्लैकमेल करेगा, मोर जाएंगे, टाटा बाय बाय गुड बाय, धर्मेंद्र जितेंद्र पानी का टंकी में चढ़ के तोड़ देंगे। हाँ, तो तुम्हारा पापा गाड़ी दे दिया, गाड़ी लिया तो तुम क्या उखाड़ेगा? तुम्हारा तो उम्र स्वीट 16-22, गाड़ी लेके लाइन मारने गया, लड़की का घर आगे पीछे गाड़ी घुमाएगा। कितना तेल जलाया? ज़्यादा। कम तेल खत्म हो गया तो बाप का गर्दन फिर पकड़ा, बोला पैसा दो तेल भरेंगे। बाप पनौती बच्चा मतलब यही। तुम्हारा बुद्धि होता तो तुम लड़की लाइन मारने जाता? नहीं। तुम बाप को बोलता बाप गाड़ी तो खरीद लिया, बूढ़ी भी खरीद दो। हम काहे लाइन मारे और तुम्हारा तेल जलाए? जितना रुपया तेल जलाने में जाएगा उतना देर में बुढ़िया ले आओ। और तुम्हारा बाप अगर बुद्धिमान नहीं होता तो बुढ़िया ले आता। बोला सही बात, एकदम बेटा, बुद्ध ज्ञान का काम किया है। साथ में बहू को सेटिंग करता, शाम को एक कोई भी 500 रुपये का रोल गोल्ड सोना डुप्लीकेट दे के बोला मेरा बेटा को थोड़ा पीट काम करने के लिए भेज। ठीक है, तो तुम्हारा बाप अगर चालाक होगा 500 रुपये का रोल गोल्ड का सोना बहू को दे के आज रात को कुछ मांगे तो देना नहीं और 2-3 थप्पड़ खींच के देना इसको, काम करने जा पैसा कमा। समझ में आ रहा है? पनौती कट गया। नहीं तो फिर तुम यहाँ पर आएगा तो आम ढोएगा, बोलेगे सारा पसीना से मेरा गुरु चांडल कट रहा है, गुरु का सेवा कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो पनौती अनौती, पनौती माने दुर्बुद्धि, दुर्गुण, गलत डिसीजन। ठीक है, और ज़्यादातर पनौती अगर द्वितीय स्थान में हुआ है, लग्न से द्वितीय, चंद्रमा से द्वितीय, तो पक्का रख लेना कि 1-2 बुढ़िया लड़की है भी तो बूढ़ा बूढ़ी रखा होगा। प्रैक्टिकली रखे चाहे इन प्रैक्टिकल, मेंटली उसी के बारे में सोचे। अब पनौती का दूसरा सेट क्या है? द्वितीय का शनि और पंचम का शनि क्या करता है? शोक। द्वितीय का शनि शोक देता है, पंचम का शनि हृदय में पीड़ा, शोक। वो भी शोक, ये भी शोक। लेकिन पंचम का डायरेक्ट पनौती होता है। पंचम वाला आदमी को नहीं समझा सकता। पंचम शनि को समझाने जाओगे तुमको समझा देगा, पगला टाइप होता है। कभी गुस्सा आएगा, कभी मीठा बोलेगा, अंदर से गुस्सा रहेगा, कभी थोड़ा तेल मारेगा। समझ में आ रहा है? कोई उसको समझा दिया कि गड्ढा में कूद, पैसा मिलेगा तो कूद देगा। समझ में आ रहे हैं? हाँ, अब वो द्वितीय का शनि लड़की के बारे में सोच सोच के जो हृदय में उसका, किसी को बोलेगा तो नहीं, सोचता ही रहेगा। पंचम स्थान हृदय स्थान, हृदय में हाय रे मेरा प्यारी रे लभरी रे, कब आएगी, कब मिलेगा। जितना गधा लोग मेरे को फोन कुंडली दिखाता है ना, मेरा जो पूर्णा लभरी है कब तक मिलेगी? अबे भाग गई तो भाग गई, फिर मिलेगी क्या? दूसरा देखो, नहीं गुरुजी हमको तो वही चाहिए। कोई तंत्र मंत्र जंतर है तो बताइए, कोई टोना टोटका है तो बताइए, आ जाएगी। अच्छा, मेरा गुरु जैसे कोई अगर चालाक आदमी होगा, 2 लाख लगेगा, पूजा कर देंगे, आ जाएगी। मंदिर वगैरह देगा, मंदिर वगैरह लाओ। ठीक है, बोला हाँ कोई बात नहीं, 2 लाख क्यों, 4 लाख लीजिए। छुट्टा मारा, आ गया तो आ गया, नहीं है तो हम पूजा किए, कोई और पूजा कर दिया है। ठीक है, तो देखो अभी प्रैक्टिकली एक आदमी अगर बहुत देर तक लड़की के बारे में सोचेगा, वो किसी काम का लायक रहेगा? डिप्रेशन हैं? डिप्रेशन वगैरह होगा। डिप्रेशन उस लड़की के सोच में नहीं होता है, हिस्ट्रिया होता है, पेंट गीला करता रहता है। साइकोलॉजिकल डायमेंशन में वो किसी काम का और होता नहीं। यही पनौती है। पनौती अभी तुम बोलेगा अरे गुरुजी हमको तो सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे थे, दारू थोड़ा सा हमारा तो वो क्या है,
सूर्य अस्त नेपाल मस्त। हमारा यहाँ दारू नहीं पीने से आदमी में गिनती नहीं होता है। कोई बात नहीं, ठीक है, एक पेक लिया, एक तो ठीक है, एक पेक लिया, रात को सो गया, काम किया था, थक गया था, पहाड़ी आदमी है। लेकिन तुम एडिक्टेड हो गया, कहीं जाता आता है तो बोतल में पानी भर देता है, पानी के अंदर दारू भर देता है और चूसकती मारते रहता है, फुल एडिक्टेड। और क्या पनौती? तुम मेरे साथ बैठा है, पानी हमको सोच रहे पानी पी रहे हैं, देखने से पानी के अंदर दारू भर के पी रहा है। माने क्या? तुम एडिक्टेड हो गया। तो तुम्हारा जो घड़ा है जिसमें तुम पानी रखता था वहां छेद हो गया है। ये छेद होने का नाम पनौती। छेद बंद किया तो पनौती दोस्त। हाँ, तो छेद बंद करो, दारू का एडिक्शन से बाहर निकलो, लड़की का एडिक्शन से बाहर निकलो। हैं, तुम नरम है, तुम्हारा बेटा वो तुमको ठग ठाक के 40,000 50,000 ले रहा है, ले रही है, तुम देते जा रहे हो, ये पनौती है। तुम्हारे ज़िंदगी में जो कोई आया है वो सब तुम्हारा पैसा नाश करने के लिए आया है, तुमको ये समझ में नहीं आ रहा है। और तुम आदमी हो गया दुर्बल, खिसियाती बिल्ली, मिट्टी नोचे। 1 लाख कमाए, 1 लाख कमाए, एक पाख ना जाए। तो तुमको देखना है, पहचानना है कि ये जो मेरा रखेल है या मेरा बीवी है या मेरा बच्चा है या मेरा पड़ोसी है या मेरा मित्र है या मेरा बंधु है या मेरा बाप है, कोई भी, ये लोग क्यों है, ये बार बार पैसा क्यों मांग रहा है, ये बार बार ऐसा कोई पॉलिसी लगाता है कि हमको पैसा देना पड़े, क्यों? तुम क्यों स्वावलंबन नहीं बना? तुम क्यों अपने पैर पे खड़ा नहीं हो रहा है? तुम क्यों आके मेरे पास बार बार भीख मांग रहे हो? क्यों भिखारी बन रहे हो? और भिखारियों के गद्दे में तुम बैठे हो। तो पनौती तो यही है। और क्या पनौती है? पनौती लोगों के साथ जिंदगी में क्या होता है? ये अलग बात है कि तुमको दे दिया ऐसे पकड़ने के लिए और तुम पकड़ा और तोड़ दिया, या तुम्हारा हाथ लग से ही टूट जाएगा। तुम देखा ऐसा आदमी? मेरे पास है जगदा में, टाटा कंपनी का लोहा का सावल दिया था, मोटा वाला, 1100 रुपया वाला मोटा सावल। यहाँ मट्टी खोद रहा था। तुम बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन से वो लोहा पकड़ा 5 दिन के बाद लोहा फट गया। नया साइकिल दे दो उसको, नया ब्रांड न्यू उसका बाप दे दिया। मतलब क्यों दिया? पुराना देना चाहिए था। ये पनौती आदमी है, पनौती पुराना दो। नहीं माना, मेरा बेटा बैंक मैनेजर है, उसका बेटा, उसका बाप दे दिया। बिलीव नॉट, नहीं, वो एक ही दिन में गाड़ी साइकिल। यार, एक नया टाटा हरक्लस वाला साइकिल खराब हो जाएगा नहीं, 2 राउंड चला के आया, टायर निकल के बाहर, स्टैंड टूट के बाहर। वो एनर्जी ऐसा है उसका बॉडी। पनौती माने क्या? तुम्हारे बॉडी में वो भयंकर एनर्जी है कि तुमको सोना भी दे दें तुम चोना कर दोगे। तो क्या करोगे? पत्थर पहनना है, पूजा करना है, और क्या सर पिटोगे दीवार में लेके? नहीं। तो पनौती कैसे कटेगा? सेल्फ इंटरफेस। पहले तो अपना प्रश्न खुद को करो, क्या मुझे यहाँ ये करना चाहिए या नहीं? और पनौती माने क्या? अनकंट्रोल माइंड, ऑलवेज माइंड स्विंग होता है, बड़ा बड़ा प्लानिंग करते हैं। रावण, हाँ, शूर्पणखा का नाक कौन काटा, इधर प्लानिंग हुआ था कि समंदर का पानी मीठा करेंगे, स्वर्ग तक सीढ़ी बनाएंगे। यही तो पनौती। वो पनौती क्या है? तुम लक्ष्य एक रखा, उस लक्ष्य के जगह में 10 दूसरा काम कर रहा है। तुमको कोई आदमी समझाया, बाबू तुम अभी बोल रहा है कि 50 लाख 50 करोड़ का ऋण उठाएगा, फैक्ट्री बनाएगा, घर बनाएगा, और कमाई कितना होगा? तुम्हारा कमाई कितना होगा? नहीं नहीं गुरुजी, आप तो नेगेटिव आदमी है, हमारा टांग खिंचाई कर रहे हैं। हम तो 50 करोड़ लोन लेंगे, फैक्ट्री करेंगे, गाड़ी धोने वाला दुकान खोलेंगे, घर का किराया वाला मकान बनाएंगे, फैक्ट्री बनाएंगे, एनजीओ बनाएंगे। बनाओ, कल नहीं चला तो? कल तुम्हारा कंपटीशन में 2 आदमी और खड़े हो गए तो क्या फिर धंधा पानी नहीं करें? नहीं, करो, लेकिन कहाँ से करो? 0 बजट से करो। जापान और इंडिया में जब फैक्ट्री बनता है ना, फैक्ट्री एक्ट क्या है जापान का? जापान बोलता है कि पहले प्रोडक्शन करो, बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर देखो। इंडिया में क्या बोलता है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते बनाते 5 साल। राउरकेला स्टील प्लांट 1990 से 95 भीख मांग रहा था, बंद होने के कगार पे था, क्योंकि मॉडर्नाइजेशन किया था उस समय 4000 करोड़ का मॉडर्नाइजेशन। 5 साल तक मॉडर्नाइजेशन चला, मुश्किल से सनक मिश्र आया, बचा दिया। कंसेप्ट को समझो पहले। अभी यहाँ तुम देख रहे हो गुरुकुल में, ये जितना सारा घर देख रहे हो,
ये हम मिट्टी का एस्बेस्टर का लो कॉस्ट जीरो बजट में घर बनाया। हम यहाँ पर बड़ा बड़ा पीवीसी बिल्डिंग सीमेंट रॉड गिट्टी छड़ में बना देता, लोन लेके बनाते या भीख मांग के बनाते। कल कोरोना आया, इंस्टीट्यूशन डूब गया, क्या करेंगे? कुछ नहीं। भीख मांगना पड़ेगा ना। तो बिल्डिंग किसका है? लो कॉस्ट का है। एस्बेस्टर उठाया बेच दिया, पत्थर गिट्टी उठाया बेच दिया, मेरा कोई लॉस हुआ क्या? नहीं, क्योंकि रिसर्च प्रोजेक्ट था पहले, आज से 14 साल पहले ये रिसर्च प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, तो मेरा जीरो बजट। तुम दीवार देख रहे हो, वो दीवार देखो किस में बना है, वो दीवार सब किस में बना है? हैं? वो जो माटी ईटा बना है, पत्थर में बना है, जंगली पत्थर देख रहे हो। तो इन्वेस्टमेंट कितना है इस पत्थर में? जीरो है। पत्थर उठाया बना दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई लॉस? लेबर कॉस्ट, पनौती को जीरो कॉस्ट में शिफ्ट करना है। हाँ, अपने आप को क्वेश्चन करो। अभी हमको मेरा ब्लॉगिंग के लिए मेरे को कैमरा चाहिए था, तो एक कैमरा का दाम 7 लाख था, 1 लाख का 10 लाख था। तो अपने को क्वेश्चन करो कि मैं 5 लाख का कैमरा हैंडल कर पाऊंगा क्या? तो पहले 50,000 का कैमरा हैंडल करके दिखाओ। एक लेंस का दाम था 7 लाख रुपया, तो उसी का कम रेंज का 1.5 लाख का कैमरा लेंस है, तो उसको लगाओ, कितना उठा रहा है दिखाओ, कितना काम करके दिखा रहा है दिखाओ, फिर तुम 10 लाख में जाओ। तो ग्राउंड जीरो से उठो। एक बोला हमको वॉशिंग सेंटर, देखो यहाँ पर ये जो NH देख रहे हो, ये वाला NH है ना, यहाँ पर बड़े बड़े गाड़ी आ रहे हैं। इस साइड में अगर कोई वॉशिंग सेंटर खोल दे, गाड़ी धोने वाला है, दिन में अगर 50 तो गाड़ी मिल गया धोने के लिए, कितना कमाएगा IC में? 50 तो गाड़ी, 10 तो गाड़ी भी मिल गया। एक गाड़ी धोने का कम से कम, बड़ा गाड़ी 1000 रुपया, छोटा गाड़ी 500 रुपया, तो दिन का कितना कमाई हुआ? 5,000 रुपया कमाई हो गया। लेबर कॉस्ट दे दो 1000 रुपया, कितना बचा? 200 रुपया इलेक्ट्रिक यूनिट भी छोड़ दो, कितना बचा? 480। खाना पीना इधर उधर का खर्चा 500 रुपया छोड़ दो, कितना बचा? 4000 के आसपास। 4000 बच गया। तुम्हारा नेट प्रॉफिट कितना हुआ? 4000 रुपया। महीना को कितना हुआ? 1,20,000। 1,20,000। तो कहाँ कमाएगा? कहाँ कमाएगा? इधर में। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? तो तुम बोलेगा नहीं अभी हम बड़का बड़का बिल्डिंग बनाएगा, बड़ा बड़ा मशीन लाएगा, गाड़ी धोएगा, तब तक हम कमाएगा, ऑटोमेटिक मशीन डाल देगा। कल तुम्हारे आमने सामने यहाँ 10 तो मशीन और खुल गया, तुम तो भीख मांगेगा, तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट डूब गया था। तो तुमको क्या करना है? तुमको ये समझना है कि हम अगर मिडिल कास्ट, अपर मिडिल कास्ट हैं, तो हमारा चाल ऐसे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? नहीं है तो क्या करोगे? भीख मांगोगे। भीख मांगोगे। तो तुम ये देखो कि जिंदगी में कौन सा ऐसा धंधा करेंगे जहां जीरो बजट में चलेगा। अभी देखो ये क्या गाड़ी जा रहा है? हाँ, ये नांडू बाबा का जा रहा है, ये क्या नाम है, जोगी जी बाबा का गाड़ी, बुलडोजर जा रहा है। ये गाड़ी का कॉस्ट क्या है? 80 लाख रुपया है। तुम बोलेगा 80 लाख लोन में उठाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, काहे? बोला जोगी जी को देंगे, घर तोड़ेगा वो। तुम रहता है उड़ीसा में, हमारा यहाँ तो जो माझी बाबू नेता है वो घर नहीं तोड़ता है, वो डरता है, वो भी फुल छाप का है, लेकिन जोगी जैसे नहीं है। तो तुम्हारा गाड़ी चलेगा नहीं। अच्छा, तुम अगर 80 लाख रुपया फंसाया, तुम्हारा देखा सीखा, यहाँ तो आदमी दूसरा कोई खरीदा तो ये तो मर जाता है कि वो लाया तो हम भी लेंगे, वो देखता नहीं कि उसका औकात क्या है, हैं? तो तुम डूबा कि नहीं डूबा? डूबा। तो तुम ये सोचो कि कौन सा धंधा जीरो बजट में करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है? एक मुठा साग का दाम कितना? एक मुठा साग 10 रुपये 20 रुपये। तुम्हारा नेपाल में 10 रुपया? हाँ, 10 सीजन में 10 रुपये मिलेगा। अच्छा ठीक है। ऑन सीजन में? ऑन सीजन में 15-20। 15-20 औसतन 10 रुपया पकड़ो। हैं? ये ज़मीन सामने देख रहे हो, ये इतना बड़ा ज़मीन है, यहाँ जो इतना सारा ये जो ज़मीन है, नीचे बाउंड्री देख रहे हो? अच्छा, वहाँ ट्रैक्टर देख रहे हो? ट्रैक्टर है? अच्छा, वो ट्रैक्टर में हल जोत दो और साग का मंजी 1 एकड़ में 1 किलो डाल दो। अभी बारिश का सीजन है, 1 एकड़ में कितना साग बनेगा? क्विंटल बनेगा। क्विंटल बनेगा कम से कम। चलो बीड़ा में गिनती करते हैं, अगर 1 लाख बीड़ा बन गया साग का, 1 लाख बीड़ा साग का बन गया, कितना रुपया में बेचा? 20 लाख। चलो 10 लाख में बेचो,
सड़ा गया, डैमरेज, ट्रांसपोर्ट सब मिला के काट दो, 5 लाख रुपया हुआ। 5 लाख रुपया हुआ, क्योंकि तुम साग काटते रहोगे, साग और उठेगा। साग कितना दिन में हो जाता है बाबू? 15 से 45 दिन। 45 दिन में। 45 दिन में 5 लाख रुपया तुमको कमाई हुआ। कहाँ मिलेगा? कहाँ मिलेगा? आपने तो तुम कुछ नहीं करता है, ट्रैक्टर बुलाता है, हल जोत देता है, साग बुन देता है, बेच देता है, 5 लाख रुपया सूखा सूखा आता है। कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ा? अगर तुम पनौती होगा तो क्या बोलेगा? फैक्ट्री खोलेंगे, ईटा भाटा खोलेंगे, ईटा फैक्ट्री खोलेंगे, 80 करोड़ रुपया लोन लाएंगे, बनाएंगे, फिर पैसा कमाएंगे। पनौती लोगों का बुद्धि ऐसा होता है। पनौती वाला बोलेगा लाओ किसमें पैसा फंसाएंगे, और डूब गया तो बोले हा डूब गया, हा डूब गया, बचाओ बचाओ, बैंक वाला, बैंक करप्ट, घर द्वार जमीन बाड़ी क्रुक कर दो, सब नीलाम कर दो, ऑक्शन कर दो। जिसका बुद्धि नहीं होता उसको पनौती बोलते हैं। पनौती वालों का कुछ नहीं होता है, दुर्बुद्धि होता है, अपना विनाश अपने हाथ में। इसको बोलते हैं कुराड़ी पकड़ अपना टांग काट, और इसको बोलते हैं पनौती। अच्छा, बुद्धिमान आदमी क्या करेगा? बोले यार इतना क्या नेपाल क्या इंडिया, अगर गुरुजी 1 महीना में बोल रहे हैं तो 4 महीना हम खेती करके देखते हैं, ट्रैक्टर चला के। खटना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। बोले गुरुजी हम तो नेपाल में लैपटॉप चलाता है, ठुकुर ठुकुर एसी में बैठ के महीना का लाख रुपया कमाते हैं। कमाता है तो यहाँ क्यों भीख मांग के घूम रहा है? कमाओ, यहाँ क्यों आया? यहाँ आया क्यों? तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कॉन्सेप्ट इज वेरी स्ट्रिक्ट। आदमी का विनाश भगवान कब करते हैं? बुद्धि भ्रष्ट जहाती हो उभे सुकृत दुष्कृते। समझ में आ रहा है? बुद्धौ शरण में निच्छ कृपणा फल हे तब। गीता का सब श्लोक बता रहा हूं, क्या क्या बोल रहे हैं नहीं समझना। बोले व्यवसायात्मिका बुद्धि रेके हो कुरुनंदन, ये लौकिक भाषा में बोल रहे हैं, आध्यात्मिक भाषा में इसका अलग अर्थ होगा। कैसा बुद्धि चाहिए? व्यवसायात्मिका बुद्धि। तुम बोलता हमको पैसा नहीं चाहिए गुरुजी, तुम आया क्यों मेरे साथ? भाग यहां से, गाड़ी बेच, सामान पकड़, नेपाल भाग। बोला कौन सा नक्षत्र है? बोला श्रवणा। बोला चल भाग यहां से। पैसा नहीं कमाएगा, धरती में आया क्यों है? भिखारी मांगना है, बनना है तो कटोरा लेके भीख मांग, नहीं तो किसी मंदिर का साइड में थाली लेके बैठ, लोग दे रहे हैं पोंगल में, खाना खा लेना। पास में शिव मंदिर है, पास में शिव मंदिर है, कटोरा लेके बैठो। कमाना है लेकिन कहां से? नो इन्वेस्टमेंट मोर आउटपुट, नो इन्वेस्टमेंट मोर आउटपुट, जीरो बजट। तुम नेपाल में बैठा है 100 बच्चा लोग सुनता है, बोला कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे गुरुजी? अरे ट्यूशन सेंटर खोल, 500 बच्चा लोग को पकड़ो, बोले सबको पढ़ाएंगे, IAS OS बना देंगे, IPS बना देंगे। हर माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा लोग IAS बने, पढ़े। जब तुम कोचिंग सेंटर खोलेगा, बच्चे आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। जब आएंगे तो उनको सद्ज्ञान देगा कि नहीं देगा? देगा। बोले चलो एक तो पगला गुरु बैठा है वहाँ, लेके जाए, लेके चलो, आम तोड़ना है, आम तोड़ना है, दौड़ना है, ठीक है। तो फिर उनको योग सिखाएगा, ध्यान सिखाएगा, योग निद्रा सिखाएगा, अग्निहोत्र सिखाएगा, डांस थेरेपी सिखाएगा, नेचुरोपैथी सिखाएगा, पंचगव्य सिखाएगा, एक्यूप्रेशर सिखाएगा, सिद्ध विज्ञान सिखाएगा, सिखाएगा। एक ठो मास्टर तुम गुरु मिल गया है, पगला गुरु, सब सिखाएगा। तो जो 500 आदमी को तुम ट्यूशन पढ़ाएगा तो बोलेगा देखो इंडिया से आ रहा है बहुत बड़ा गुरु, हमारा गुरु, तो हम जाने से पहले तुम माला वाला पहना देना मेरे को, टोपी वोपी, हाँ पहना के लंबा हो जाना। तो 500 आदमी मेरे को पैर पकड़ा, पैर पकड़ा तो बोला गुरु जी आए हैं, लाओ 1000 रुपया, 1000 रुपये गुरु जी आए हैं, फ्लाइट टिकट देना है, जाना आना है। और गुरु जी तो सब हाईफाई खाता है, नीचे का चीज़ खाता नहीं है, ठीक है। तो खाना पीना खर्चा तो ये 500 लड़का 1-1000 तुमको नहीं देगा। गुरु जी आ रहा है, ट्रेनिंग देगा, कैंप होगा 7 दिन का, सेल्फ मैनेजमेंट, माइंड मैनेजमेंट, हाउ टू कंट्रोल योर सेक्स, हाउ टू कंट्रोल द माइंड, मेमोरी पावर कैसे डेवलपमेंट करना है, पर्सनालिटी कैसे बढ़ना है, स्कूल में अच्छा नंबर कैसे लाना है, राइट ब्रेन कैसे एक्टिवेट करना, मिड ब्रेन कैसे एक्टिवेट करना, ये आचार्य संजय पगला के पास सब ज्ञान है, तुमको ज्ञान देगा। लाओ 1000 रुपया। 500 आदमी अगर 1000 दिया कितना हुआ? 500 तो 5 लाख, 5 लाख हो गया ना, 7 दिन में कमाई हो गया ना। राधे राधे, तेरा आधे मेरा आधे हो गया। अच्छा, समझ में आ रहा है?
नहीं तो फिर तुम टेंट ऊंट गाड़ो, माइक विक लगाओ, बाबा को बुलाओ, बाबा लेगा, बोलेगा 5 लाख नहीं देने से बाबा जाएंगे नहीं, ठीक है। बाबा का फिर एडवांस खर्चा करो। हम जीरो बजट बाबा। ट्रेन में चलता वो लोग थोड़ी देखा है कि हाँ हम हाफ पैंट पहन के घूम रहा है और नंग धड़ंग घूम रहा है जंगल में, आम तोड़ रहा है, कुंडली देख रहा है, पेड़ के ऊपर चढ़ा है। उसका तो वीडियो नहीं बनाया ना, उसका तो ब्लॉगिंग नहीं किया, ये भी नहीं कर ये भी नहीं है। तो यहाँ तो आउटपुट प्रोडक्ट खाली दिख रहा है ना हम, लेकिन पीछे बाबा क्या कर रहे तो पता नहीं। हम वहाँ पर जाएगा पूरा बाबा के टप में, पूरा पगड़ी उगड़ी मार के ठेका चेतन चिता चेतन लगा के बाबा, तुम बता दिया बाबा आ रहा है, बहुत बड़ा बाबा पहुँचा हुआ बाबा, इंटरनेशनल ज्योतिष, ठीक है, बहुत बड़ा कथावाचक, वेद विज्ञान के ज्ञाता, यज्ञ हवन कराएगा। तो जो बच्चा लोग से 1000 लिया था, उसके नाम पे जो आसपास का जितना दुकान है, दुकान तुम्हारा नेपाल में हो चाहे और कहीं, दुकान, बड़ा बिजनेस, फैक्ट्री, नेता, बोला बाबा आ रहा है पैसा लाओ, बाबा आ रहा है टेंट गाड़ दो, बाबा आ रहा है माइक लगा दो, बाबा आ रहा है इतना लोग खाएंगे खाना खिला दो। लोग देगा कि नहीं देगा? धर्म काम में देगा। कमाई हुआ कि नहीं? राधे राधे तुम्हारे आधे, बस खत्म काम। 7 दिन में कितना कमाई हो गया? 5 लाख। अब तुम बोल रहे कि हम दुकान बनाएंगे, घर भाड़ा देंगे, कब कंस्ट्रक्शन होगा, कब बिल्डिंग बनेगा, कब फैक्ट्री खोलेंगे, कब पैसा आएगा, तब तक 7.5 खत्म। नहीं, 7.5 के बाद जो 1.5 साल 2.5 साल का है, तीसरा शनि खत्म। उसके बाद ढैया लगा, तुम बैठ के घूम बाबा जी का ठुल्लू लेके। पनौती और किसको बोलते हैं? बुद्धि नहीं है ना, बुद्धि भ्रष्ट जहाती हो, उभय सुकृत दुष्कृते। पनौती माने यही है। बोलते हैं ग्रह लोग जब किसी को बर्बाद करना आता है ना, तो क्या करता है? बुद्धि भ्रष्ट कर देता है, और कुछ नहीं। शनि 7.5 माने क्या? पनौती। शनि 7.5 माने क्या? तुम देख लो, ज्योतिष शास्त्र का उठाओ, जब भी तुम्हारा चंद्रमा से शनि 25 नक्षत्र जाएगा, तुमको क्या करेगा? मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, गंडमूर्ख, यानी तुम्हारा बुद्धि काम नहीं करेगा, और तुम वही सब काम करेगा जिसमें खर्चा है। कोई भी मेष राशि को पकड़ और मीन राशि को पकड़, उसको बोलो पैसा कहाँ से आएगा, नहीं, पैसा कहाँ से खर्चा होगा? होटल खोलेंगे, दुकान खोलेंगे, सेंडो खोलेंगे, गधा खोलेंगे, कहाँ खर्चा करेंगे? बिजनेस चलाएंगे। चला, शनि बाबा उधर से डंडा लेके बैठा है, तू चला, फिर हम देखते हैं, हम आएंगे तो हाँ, ले दे के जीरो, कटोरा ले के भीख मांग, नौकरी खा जाएंगे, बिजनेस बंद कर देंगे। यही पनौती है। जब लग्न में शनि आ जाएगा, अभी मीन राशि का घर में शनि बैठा है। शनि क्या है? चंचल मन। मीन राशि माने चंचल मन, हड़बड़ी, 2 मछली, 2 दिमाग, 2 स्वाभाविक। शनि घुसा, क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो उनके खुजली चलेगा। ये करके देखते हैं, वो करके देखते हैं, ये धंधा करके देखते हैं, करो, फिर काम रुक जाएगा, फिर कटोरा लेके बाहर। अभी तो कटोरा भी नहीं अभी टूटा फूटा गिना लेके घूमेगा। ये है पनौती। तो जिस दिन तक आदमी सोचता है कि गलत खर्चा कर रहे हैं या सही खर्चा कर रहे हैं, किस काम को करेंगे जिसमें नो इनपुट बट आउटपुट मोर। हमको फैक्ट्री नहीं खोलना है, हमको बड़ा घर बना के भाड़ा नहीं देना है, हमको बड़ा वाला वॉशिंग सेंटर नहीं खोलना है, गाड़ी साफ करना है ना, जीरो बजट में करेंगे। पानी लेना है, पानी बस ज्वाइन करना है। ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी में से बाकी समझ लो कि कौन सा ऐसा धंधा करेंगे जिसमें इनपुट इज इक्वल टू 0, आउटपुट इज इक्वल टू मोर। चाचा माने क्या? शनि। मेरा चाचा मेरे को 40 साल पहले यही ज्ञान दिया था। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला फैब्रिकेशन दुकान खोलने वाला था, इंडस्ट्री, बहुत बड़ा फैब्रिकेशन, गाड़ी बनाना, सिस्टम बनाना, ये सब बनाने के लिए। तो उस समय का लागत था 30,000 रुपये। आज से 35 साल पहले का बात कर रहे हैं। 30,000 में 5,000 का होल्डिंग मशीन उस समय लेता था, उसका मतलब बहुत था। आज से 30 साल पहले 30,000 मतलब आज के डेट में 30 लाख रुपया का ऋण। तो मेरा चाचा बोला, सुन, तुम जात का पंडित आदमी, ब्राह्मण, तुम ज्ञान बेचेगा, पैसा कमाएगा। तुम बोल रहे हैं कि 30,000 रुपया इन्वेस्ट करेंगे और फिर पैसा कमाएंगे, गारंटी देगा कि चल जाएगा? और तुम जब सक्सेस हो जाएगा, तेरा देखा सीखा और 5 आदमी तेरा कंपटीटर में नहीं निकलेंगे, गारंटी देगा? तो बुद्धिमत्ता क्या है? ऐसा धंधा करो जिसमें जीरो बजट हो। तो मेरा कराटे सेंटर चल रहा है, उसमें क्या करना है? ड्रेस एक तो पहन लिया, कराटे से क्या है, पैसा पॉकेट में,
योगा सिखाया, क्या क्या हो योगा हो, भ्रामरी प्राणायाम, भू, पैसा दो पॉकेट में। गांव गांव घुसा, प्रवचन दिया, दिन का 1 लाख, 3 दिन गया 3 लाख रुपए पॉकेट में मार के आया, हो गया। जीरो इन्वेस्टमेंट, मोर आउटपुट। ऐसा कौन सा धंधा करेंगे? अभी देख रहे हो मंदिर है ना, वहाँ तुम बोल रहा था ना मंदिर साफ करेंगे, मेरा पनौती दोष कटेगा। इसीलिए पनौती दोष को बोलते हैं, मंदिर का साफ करेगा, मंदिर का सेवा करेगा, मंदिर का कंस्ट्रक्शन करेगा तो पनौती दोष कटेगा। पनौती क्यों हुआ था? पूर्व जन्म में जनता का पैसा तुम खा गया था, इसीलिए इस जन्म में शनि बाबा तुमको ऐसे ऐसे आदमी ला के खड़ा कर देता है, या तुम्हारा बेटा, तुम्हारा बाप, तुम्हारा भाई, तुम्हारा बहन, तुम्हारा पड़ोसी, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा बंधु, तुम्हारा रखेल, ये लोग ऐसा रहता है जो लोग खटमल, खटमल माने क्या? मतलब और के खा के, अरे खटिया में सोएगा और तुम्हारा खून चूसेगा। अच्छा, उसका नाम खटमल। उड़स, मच्छर अलग है, मच्छर उड़ के आएगा, तेरा खून चूसेगा। हाँ, खटमल, खटमल माने क्या? तेरे घर में रहेगा तेरा बाप, तेरा भाई, तेरा बहन, तेरा माँ, तेरा बेटा, तेरा बेटी, तेरा पड़ोसी तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्ही को तेल मारेगा, वही पैसा दे चू, ये करना है वो करना है, तुमसे पैसा मांगेगा, तुम्हारे पास रहेगा नहीं, तुम देते जाएगा। तुम्हारे घर में बेटा जन्म हो गया, बोला 40,000 बाप दे, 2 लाख रुपया दे, गाड़ी दे, चलाएंगे, बड़ा बड़ा घर खरीदेंगे, तुमको लूट खाएगा। तुम बोलेगा मेरा बेटा बेटी है, नहीं देंगे, किसको देंगे? तुम दे दिया, पैसा डुबा दिया। ये पनौती बच्चे होते हैं। तुमको पनौती है बोल के उनको पनौती है। तुम पनौती में जन्म हुआ, तुम्हारा जो बच्चा बच्ची होंगे वो भी पनौती में जन्म होंगे, तुमको लूट खसोट के खाएंगे तुम्हारा धन संपत्ति। उनको बोलोगे कि जीरो बजट का काम करो, दिमाग थोड़ा लगाओ, उनके पास दिमाग नहीं है। तुमको बिजनेस करना है, तुम बोलेगा इन्वेस्ट करेंगे, 2 करोड़ का इन्वेस्ट करेंगे, बिजनेस डूब जाएगा, भीख मांगेगा। बुद्धि होता तो क्या करता? हमको पैसा ऋण नहीं लेना है, जितना है उसमें करना। उसका टोपी उसका सर, उसका टोपी इसका सर, बाकी पैसा मेरे पैर। बिजनेस माने यही है। बिजनेस करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे तो फिर समझ लेना कि ये पनौती आदमी लोग है। ये लोग अभी पैसा ऋण लेगा, डुबाएगा। हाँ, बिजनेस बॉस है, बिलीव है तो तुमको आदमी माल दे देगा, और तुम बिलीव खा गया है तो तुमको माल मिलेगा नहीं। समझ में आ रहा है? तो तुम ऐसा कौन सा काम करेगा जिसमें पैसा कमा सकता है? अभी वो पेड़ देख रहे हो, वहाँ पर जो झाड़ लरंग सब देख रहे हो, लरंग हैं, वो पेड़ के ऊपर देखो, लरंग दिख रहा है, वो है पसारुणी। क्या है? पसारुणी। हाँ, तुम मेडिसिन के बारे में बोल रहा था ना, ये जितना लरंग है देख रहे हो, इसको मैं लेके ला के लगाया हूँ, लरंग पसारुणी। और उधर देखो गिलोई, वो लंबा वाला जो नीचे नीचे उतरा है ना, वो दिख रहा है, हाँ ये उधर गिलोई। ठीक है, तो मेडिसिन का कीमत कितना है? पसारुणी का जाता है, पेन किलर ऑयल बनाते हैं। हाँ, मसल पेन, जॉइंट पेन, उसका ऑयल उसमें बनता है। अच्छा। बॉयल करके एक बार लगा दिया, एक बार खाली फेंक दो, लग गया, अपने आप उठा देखो। एक बार अगर ऑयल बना के रोड के साइड में रख दो या नेपाल में लेके बैठ के बेच दो, आज का घर घर में लोगों का पेन है। और तेरा प्रोडक्ट में अगर जान है तो तुम घर में बैठे लोग दौड़ाएंगे लेने के लिए। ऐसे गिलोय बट्टी, इंटरनेशनल मेडिसिनल बोर्ड को अभी आवश्यक कितना 1000 करोड़ मतलब मेडिसिनल चाहिए, प्रोडक्शन करके देने वाला कोई नहीं है। तो तुम मेडिसिनल फार्मिंग कर सकता है। देखो, तुम्हारा बाप को बोल रहे हो कि क्या बिजनेस करेंगे। देखो, विश्व ब्रह्मांड में सब बिजनेस डूब जाता है। लोहा का फैक्ट्री करो डूबेगा, गाड़ी का दुकान करो डूबेगा, कुछ भी करो डूबेगा। लेकिन विश्व ब्रह्मांड में 3 बिजनेस कभी नहीं डूबता है। वो 3 बिजनेस का नाम बोलो। एक तो दवाई वगैरह का नहीं, जब तक इंसान जीवित है धरती में, ये 3 चीज उसका रियल कमोडिटी है। वो क्या है? खाना, रोटी, कपड़ा, मकान। अच्छा, ये कभी नहीं डूबेगा। ठीक है, तो तुमको धंधा करना है तो पहले रोटी पे फोकस करो, यानी फार्मिंग, कृषि। तुम्हारे पास छोटा जगह है तो किचन गार्डन करो, और छोटा जगह है तो हाइड्रोपोनिक फार्मिंग करो।
नहीं ज्ञान है तो मेरे पास ट्रेनिंग में आ जाओ, 4 महीना 6 महीना का ट्रेनिंग करो, कमा के तुम्हारे हाथ में पैसा दे देंगे और तुम जाना। कैसे पैसा तुम देखो, आज क्यों नेपाली लोग कुत्ता बनने के लिए डॉलर के चक्कर में अमेरिका, जर्मन, जापान, पोलैंड, हॉलैंड जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंग में बाहर सोलाम साहब बोलता है, क्योंकि उनको कोई सिखाया नहीं कि नेपाल का जमीन से पैसा कैसे निकालना है। अगर बचपन में तुम्हारा स्कूल, तुम्हारा कॉलेज, तुम्हारा शिक्षा पद्धति, तुम्हारा विद्यालय तुम्हें बता दिया होता, शिक्षा दिया होता कि देखो पढ़ाई माने माटी से पैसा कमाना, तो जाता क्या? नहीं। बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास चोर चमार बनने के लिए जाता क्या? नहीं, क्योंकि तुम्हारा शिक्षा पद्धति में उसको नहीं बताया। उनको बताया बिजनेस माने इन्वेस्टमेंट, बिजनेस माने उधारी लाओ, ऋण लाओ और मरो, आत्महत्या करके सुसाइड, टाटा बाय बाय। तो एक तो तुम्हारा कुंडली का पनौती, एक हमारा देश का पनौती, दोनों मिला के बहुत मार रहे हैं। हाँ, दोनों मिला के। अगर हमारे बच्चों को बचपन से कैसे रोजगार करना है, जैसे मेरा गुरुकुल का लक्ष्य क्या है, 1 क्लास का बच्चा महीना 1,000 रुपया कमाए तो 10 क्लास का 10,000 कमाए मिनिमम। कैसे कमाएगा? खेती करके। अपना गू से। चाइना वाला ऐसा लेटरिन है जहाँ से हगने से 60 रुपया मिलता है। गू से वो लोग गैस बनाता है, गू से वो लोग मेडिसिन बनाता है, गू से मेडिसिन बना के तुमको खिलाता है नेपाली लोगों को। उधर फ्री ट्रेड हो गया ना, हमारा तो फ्री ट्रेड नहीं है। ठीक है, गू से गैस बना के सिलेंडर देता है, गू से हार्डबोर्ड बनाता है, गू से प्रोटीन पाउडर बनाता है, तो इंडिया वाला खा के जिम जाके बॉडी बनाता है। ऐसा ऐसा बोला, गलत बात बोल रहे हो गुरुजी, गू से कैसे बनाएगा? अबे गू तो इंडिया के लिए है, चाइना के लिए गू नहीं है, अमृत है। तुम जितना भात दाल सब्जी खाता है, मैक्सिमम विटामिन कंटेंट गू में चला जाता है। तुम्हारे बॉडी में कुछ रहता है 10%, 80% गू में चला जाता है, पेशाब में चला जाता है। तो वो लोग फिल्टर करके मशीन बना के वहाँ से कैप्सूल पाउडर बना के, अमोरफॉस क्रिस्टल बना के तुमको खिलाता है, तुम खाते हो चाइना से गू और बोलते हो मेरा बॉडी बन गया, देखो जिम गया था, फड़िया बना गया, 6 पैक बन गया। चाइना गू से तो बना है, और क्या? अब तुम मानेगा नहीं, तुम ये सब विश्वास करेगा नहीं। वह गलत बात बोल रहे हो गुरुजी। आप क्या देख जाके गए थे, देखे थे? हम त्रिकालदर्शी, मेरा नाम इसलिए संजय है। इधर ध्यान लगाएगा, हम देख लेंगे कौन क्या कर रहा है। संजय उबाच। तो पनौती के पीछे रहस्य समझ में आ रहा है? मैं छोटा में समझाया, बड़ा में समझ जाओ। दुर्बुद्धि को पनौती बोलते हैं। जो किसी का बात सुनता नहीं, समझता नहीं, उसको पनौती बोलते हैं। और मेरा रूल है, पनौती लोगों से मैं ज़्यादा बात नहीं करता। तुमको समझा दिया, तुम नहीं समझा तो बोला हो गया, तुम अपना रास्ता देखो। ठीक है? तो अपने ज़िंदगी का दैनंदिन को 0 बजट करना और अपने बिजनेस को इनपुट लेस आउटपुट मोर में जाना। 0 बजट एग्रीकल्चर, 0 बजट फार्मिंग, मोर फोकस इन इनकम एंड सेविंग। ये है टेक्निकल पनौती दोष से निवारण। क्लियर? नो क्वेश्चन? चलो निकलते हैं, टाइम हो गया।